शिरोमणि त्रिपाठी जी, कमिंग इलेक्शन में आप प्रॉमिस कर रहे हैं न्यूज़ 24 पर कि फ्री का वादा नहीं करेंगे, कोई भी फ्री की राजनीति नहीं होगी। देखिए, आपने सबसे कम समय मुझे दिया, थोड़ा समय दे दीजिएगा। नहीं, दादा सबसे पहले आपको ही दिया था स्टार्टिंग में शिरोमणि जी। सुनिए, अभी मैं सुन रहा था दोस्तों को फायदा पहुंचाने की बात। दोस्तों को फायदा पहुंचाने की बात तो दुनिया ने ऐसे देखी कि एक मंत्री जो कि भ्रष्टाचार में जेल में है, वो पूरे हिंदुस्तान में ऐसा आपको उदाहरण नहीं मिलेगा। लालू प्रसाद यादव जी भी जेल गए तो इस्तीफा देकर गए थे। मंत्री भ्रष्टाचार में जेल है और जेल के भीतर है, उसको रेपिस्ट को थेरेपिस्ट बना के उसकी मसाज कराने वाले कौन है? अरविंद केजरीवाल। पूरी दिल्ली को मैखाने में तब्दील कर दिया, शराब खाने में तब्दील कर दिया, शराब घोटाला। ये भी मुद्दा है, डिरेल नहीं है, ये भी मुद्दा है। और ये कहते हैं ईमानदार सरकार है। अभी मैं सुन रहा था राजीव जी को, राजीव जी कह रहे थे कि साहब, राजीव जी कहते पिछले 8 साल में राजीव भाई एक बार रमाला घूम के आइएगा। रमाला तो आप जाते रहते हैं। आपने चौधरी साहब का जिक्र किया। चौधरी साहब के कर्म भूमि में जो चीनी मिल थी वो बंद हो चुकी थी, किसने खोला है ये भी देख के आइएगा। 19 चीनी मिले समाजवादी पार्टी और बसपा की सरकारों में बंद हुई थी और सीबीआई जांच चल रही है, आपको पता है, पौने दाम पर बेची गई थी। योगी आदित्यनाथ जी ने 21 चीनी मिले 5 साल में शुरू करा दी मोदी जी के नेतृत्व में। जितना भुगतान गन्ने का सपा बसपा की सरकारों ने मिलकर नहीं किया, उसका दोगुना भुगतान योगी जी की सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। मुझे लगता है आप ये भी देखेंगे। आपने तो वैसी स्पीच सुना दी जो कई बार किसान आंदोलन के दौरान वो बॉर्डर पे सुनाया जाता था, लेकिन बदलाव आया है। आप मुझे बताइए 2014 के बाद से किसानों की खुदकुशी की कितनी घटनाएं आपको देखने को मिली? 2014 के बाद से आपको भूख से मौतों की कितनी घटनाएं आपको देखने को मिली? तो निश्चित तौर पर देश इस बात को समझ रहा है और इसीलिए देश भारतीय जनता पार्टी के साथ और मोदी जी के साथ खड़ा है। ये जो तमाम झूठे लोग चले आते हैं, बोलते हैं हमारी सरकार बनने जा रही गुजरात के भीतर, लिख कर दे दिया। इनके मुख्यमंत्री भाषण देते हैं कि हम बहुत प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं। इतना झूठ बोलने वालों की बात पर देश कैसे भरोसा करेगा जहां मुख्यमंत्री जो कि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है? सुरेंद्र जी, रीना गुप्ता जी एक-एक करके बात करेंगे, ऐसे नहीं, हम स्टूडियो में नहीं है। और बलात्कार के आरोपी से मसाज करवाते हैं जेल के भीतर। नहीं, शिरोमणि त्रिपाठी जी, यहीं से डिबेट डिरेल हो रही है। हम सिर्फ आज फ्री की रेवड़ी, फ्री की राजनीति पर चर्चा कर रहे हैं, वो मुद्दा दूसरा हो जाएगा। डिरेल नहीं होती है। अंबानी अडानी का नाम है तो डिरेल नहीं होती है। नहीं, फ्री के वादे पे, फ्री की राजनीति, फ्री के वादे फायदा पहुंचाया था। ठीक है राजीव, जो देश की अर्थ जी बोलिए, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। होगा और गरीबों के कल्याण के लिए जो अच्छा होगा वो हम करते रहेंगे। विपनेश जी, मुझे भी मौका दीजिएगा, मुझे मौका एक बार मिला है बस। कुछ सेकंड है आपके पास, जल्दी से रीना गुप्ता जी, फिर मैं लास्ट 1 मिनट राजीव को दूंगी, जल्दी से। देखिए विपनेश जी, ये बिल्कुल क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी से देश की अर्थव्यवस्था नहीं संभल रही है। आज की तारीख में अगर देश का 50% नागरिक फ्री राशन पे डिपेंडेंट है, ये रिपीटेशन है रीना गुप्ता जी, रिपीटेशन है ये। मैंने सुन लिया, आपने जो बात कही थी वही बात दोबारा कह रही हैं आप। राजीव कुछ मुझे बोलने दीजिए एक मिनट। आप बताइए कि अगर जैसी आपकी नीतियों से, जीएसटी नोटबंदी से देश की कमर आपने तोड़ दी, तो देश की जनता के लिए आपको मूलभूत सुविधाएं मुहैया करानी पड़ेगी। चलिए ठीक है, लास्ट 30 सेकंड ही है मेरे पास राजीव। बहुत कम शब्दों में जल कल्याणकारी और फ्री की रेवड़ी में देश फंस गया है। मैं चाहूंगी आप जल्दी से 2 लाइन में इसका जवाब दे दें। देखिए विपनेश, ये लोकतंत्र है और जनता अपना फैसला देती है। गुजरात में अगर 27 सालों के बाद भी 52% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले तो इसका मतलब कि बहुमत ये मानता है कि उसका काम दोबारा उसके सत्ता में आने के लिए। इसी तरह से जिसको जहां जनता का आशीर्वाद मिल रहा है ये माना जाना चाहिए। अगर एमसीडी केजरीवाल जीतते हैं तो इसका मतलब है कि अभी भी दिल्ली की जनता उनमें विश्वास कर रही है। जहां आप चुनाव जीतते जाते हैं, जीएसटी की बात आप करते रहिए, नोटबंदी की बात आप करते रहिए, लेकिन असलियत यह है कि नोटबंदी और जीएसटी के बाद 2019 में दोबारा 14 से ज्यादा वोट पाकर के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। तो जनता उनके साथ, उनके फैसलों के साथ है। विपक्षी दल अपना विरोध करते रहे, अपनी बातों को और बुलंद करें। शायद जिस दिन हरा पाएंगे उस दिन ये तय होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के फैसले गलत थे। अगर वो तिबारा चुन के आए तो फिर विपक्ष, ये राजीव आप सही कह रहे हैं, मैंने सुन ली आपकी बात, मैंडेट की आप बात कर रहे हैं, जनता ही डिसाइड करेगी, जिसका जिक्र शिरोमणि त्रिपाठी जी भी कर रहे हैं, आपकी हाँ में हाँ ही मिला रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ब्रेकिंग विद एजेंडा की इस बहस में शामिल होने के लिए। अब जनता को ही, क्योंकि जनता का ही फैसला सर्वोपरि है, आपको ही तय करना है चुनावों में कि फ्री की राजनीति क्या है, असल में जन कल्याणकारी योजनाएं क्या हैं और आपके लिए कौन सी ज्यादा हितकारी है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको डिसाइड करना है। छोटा सा ब्रेक। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।